यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। और आज का विषय है जीभ से निकले अभिशाप। जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं तथा सेवा करते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ अपने वचन से बनाया और मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है और इसलिए इंसान के शब्द में क्रिएटिव पावर पाई जाती है। इसे समझने के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 27वां पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमें इसीलिए अपने स्वरूप में बनाया है और अपने हाथों से बनाया है। तो परमेश्वर पिता ने पूरे सृष्टि की रचना अपने वचनों से की है, लेकिन उन्होंने हमें मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर की दी हुई इस पावर और अधिकार को शैतान को इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल भी ना दें। कभी भी खुद को या दूसरों को नीचा दिखाने वाले शब्दों से श्राप ना दें। अगर परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीव को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में आनंदित नहीं रह सकते और आशीषित जीवन नहीं जी सकते। तो परमेश्वर पिता हमें श्राप देने से बिल्कुल मना करते हैं। वो हमें सिर्फ चाहते हैं, अगर कोई श्राप भी हमें दे देता है या कुछ बुरा भला भी कहता है तो वो आज चाहते हैं कि हम उसके बदले आशीष ही दें। और हमें अपने जीव को नियंत्रित करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने जीव को नियंत्रित ना करें तो जो स्वतंत्रता आज परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है वो हम बिल्कुल भी नहीं पा सकते। और जैसा आशीषित जीवन प्रभु चाहता है हमें देना, वो हम बिल्कुल भी नहीं पा सकते। अगर हम अपनी जुबान पे काबू नहीं कर रख पाते तो हम अपने दिल को धोखा देते हैं। कैसे? इसे समझने के लिए हम निकालेंगे याकूब, उसका पहला अध्याय, उसका 26वां पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। चाहे हम कितनी भी परमेश्वर पिता की स्तुति कर ले, महिमा कर ले, लेकिन यहां पिता कहता है कि जो अपने जीव को काबू में नहीं रख पाता है, कुछ भी बोल देता है और जो परमेश्वर के अनुसार ग्रहण योग्य नहीं ठहरता है, तो परमेश्वर यह कहता है कि उसकी भक्ति बिल्कुल भी व्यर्थ है। तो हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की दी हुई आशीष हमारी विरासत है। पहला पतरस 3रा अध्याय, उसका 9 और 10 पद में परमेश्वर पिता हमसे इस प्रकार कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। तो पिता चाहता है कि हम बिल्कुल भी बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली ना दे। चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध कैसा भी षड्यंत्र रचे, हमें आशीष ही देना है। पिता यह चाहता है और यह लिखा भी है, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। तो मसीह यीशु में पिता की यही इच्छा है कि हम विपरीत ही करें, हम आशीष ही दें। चाहे कोई कितने भी गाली दे या कोई भी बातें करे, हमें अगले को आशीष ही देना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्यों? क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं और इसलिए भी हमें बुलाया गया है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो हमें आज प्रार्थना करने की बेहद आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तभी ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो पाएगी, हम अपने जीव को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे और यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर पिता से नहीं मांगेंगे कि हमारा जीव नियंत्रित हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हम प्रार्थना करें और प्रभु को बोले कि हमारे जीव को बिल्कुल नियंत्रित कर दीजिए,
वो बिल्कुल आपकी इच्छा से खुले तो वो बेहद होगा, और वो जरूर होगा। हमें अपनी जबान को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? हम निकालेंगे मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसका 36 से लेकर 37 पद तक। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमें आज जबान को नियंत्रित करने के लिए की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमें जजमेंट डे में, न्याय के दिन में हमें लेखा देना है। और हम जो भी बात बोलते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो हमारे पिता को ग्रहण योग्य ठहरे। और न्याय के दिन वो हर एक बातों का लेखा हमें देना होगा। इसलिए हमें अपने जबान को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। 37वां पद, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। तो हम सिर्फ अपनी बातों ही के कारण, जैसा भी हम किसी से भी बातचीत करते हैं, उसके कारण हम निर्दोष भी ठहराए जाएंगे और दोषी भी ठहराए जाएंगे। अगर हमारे मन में कड़वाहट है या हम कड़वा बोलते हैं तो हम बिल्कुल भी दोषी ठहराए जाएंगे। और अगर हम कड़वी बातें नहीं करते हैं, अच्छी बातों को करते हैं, परमेश्वर के मुताबिक कोई भी बातों को करते हैं, तो हम बिल्कुल निर्दोष ठहराए जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।